सरकार के बजट पर हर एक वर्ग की निगाहें टिकी हुई हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो महिलाओं को महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं। घरेलू सामान से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम तक में राहत की उम्मीद तो है ही, साथ ही हेल्थ, एजुकेशन, पेंशन और छोटी इकाइयां लगाने के लिए भी नई योजनाएं आने की आस है। महिलाओं से बातचीत की है हमारी संवाददाता रंजना दुबे ने। केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और इस बार फोकस में महिलाएं रहेंगी। लेकिन महिलाओं को इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए बजट में और क्या नहीं होना चाहिए, किन चीज़ों से राहत मिलनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, जो कुछ इनमें से वो महिलाएं भी हैं जो घर को संभालती हैं और कुछ जॉब भी करती हैं। और आखिर किन किन सेक्टर्स में महिलाओं को राहत मिले, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप चाहती हैं आप बजट से और क्या उम्मीदें हैं आपकी। बजट को लेके सबसे पहले तो शिक्षा को लेके है कि आए दिन फीस भी बढ़ रही है और बहुत सारी चीज़ें, मतलब शिक्षा बढ़ जाती है, पूरा मतलब घर का बजट ही मतलब ये हो जाता है, बिगड़ जाता है। आपको क्या उम्मीदें हैं बजट से? देखिए, मैं क्योंकि एक आम महिला हूँ, घर चलाती हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ़ आती है वो किचन में, जैसे फ्लक्चुएटिंग जो वेजिटेबल या फ्रूट्स के रेट होते हैं वो आए दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में घर का जो आम तौर पे जो बजट होता है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो इसके संबंध में कोई फिक्स्ड, कोई ऐसी गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं है, कोई एसओपी नहीं है जिसमें चाहे किसान हो या मीडिएटर हो जो इतना रेट फ्लक्चुएट करता है, जिसमें आम आदमी को तो सबसे ज़्यादा इसी से मार पड़ती है ना। आप क्या चाहती हैं बजट से, क्या राहत मिलनी चाहिए या फिर अभी महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उससे आप खुश हैं और वैसी ही कुछ योजनाएं और आनी चाहिए? सरकार जो भी महिलाओं के लिए योजना चला रही है वो महिलाओं के बहुत हित में है। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना भी चल रही है, सुकन्या वृद्धि योजना चल रही है, ये महिलाओं के विकास के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो आगे भी महिलाओं के लिए और अच्छी योजनाएं लेकर आएँ। महिलाएं फोकस में हमेशा ही रही हैं और महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं भी आई। इस बार आप क्या चाहती हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से और ज़्यादा मजबूत बनाने की दिशा में, और कैसी जो स्कीम्स है वो आनी चाहिए? जो महिलाएं घर पर रहकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं या कुछ भी, तो उसके लिए बैंक से रिलेटेड या गवर्नमेंट लोन वगैरह इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ आनी चाहिए। तो मिल रही है और चाहिए अब। हाँ, मतलब और भी जो छोटे रूप में घर से लोग स्टार्ट कर सके, उसके लिए कोई उनको वो नहीं चाहिए कि नहीं। हाँ, ट्रेनिंग भी चाहिए। महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगी, कौन सा सेक्टर है जो आपकी किचन को इफेक्ट डालता है? किचन में सबसे ज़्यादा हम लोग जैसे आम महिला हैं तो हम लोग को सबसे ज़्यादा किचन में सब्जियां, ये इसमें बहुत हाँ, गैस सिलेंडर, सब्जियां और जैसे लेने जाना है तो पेट्रोल सब हाँ, जो बढ़ते रहते हैं, वेजिटेबल के भी बढ़ते हैं घटते हैं, पर इसमें हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें का बजट बिगड़ जाता है। आप तो किचन संभालती हैं, पूरा घर संभालती हैं। हाँ जी, मेरा कैटरिंग का बिजनेस है तो मैं इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि क्या रेट्स तो आए दिन बढ़ ही रहे हैं। मिडिल क्लास के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग जो मार्केट में रेट तो बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, मगर हम सामान लेते हैं पर सामने वाला उस चीज़ को समझ नहीं पाता, क्योंकि कैटरिंग के रेट जो फिक्स रहते हैं। आज ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ रेट बढ़ा के सब्जी दे दी या कुछ राहत मिले इस तरीके से, और मिडिल क्लास को स्पेशली वो होना चाहिए। महिलाओं की उम्मीद यही है कि इस बार और ज़्यादा जो योजनाएं हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर, मजबूत बनाने की दिशा में लेकर आएगी और खास करके जो योजनाएं हैं उससे भी परिवार को और जो मिडिल क्लास है उसको राहत ज़रूर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी सिंह के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।